हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द साइंस म्यूज़ियम। अब हम जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी वाले सेक्शन में। इसमें आपको सारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एंड एनिमल बॉडी और जो भी साइंस में होता है, जैसे कि सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आपको सारे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे सोलर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे सारे प्लैनेट है, अर्थ। और ये जो बोर्ड जैसा था ना, इसमें अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो फिर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैंने स्क्रॉल करके नेपच्यून पे किया है तो वहाँ पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन नेपच्यून के बारे में मिल गई। और यहाँ पे रियल के इंसेक्ट्स रखे हुए थे, जैसे कि लिजर्ड, अर्थवॉर्म और ऑक्टोपस छोटा वाला। और यहाँ पे इन सब के बारे में लिखा था। देन ये वाला मॉडल भी ना ब्रेन का बिल्कुल ही रियलिस्टिक लग रहा था, सीट ऑफ इंटेलिजेंट। ये वाला गेम था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें ना आपको एक स्टिक दे रखी थी और उसको ना बिना टच किए हुए ना, बिना रॉड से टच किए हुए आपको एंड तक ले जाना था। और अगर आपने टच कर दिया तो उसमें से आवाज़ भी आ रही थी। तो मैंने तो इस गेम को कंप्लीट कर लिया और मैं जीत गई। और अभी तक अगर आपने इस म्यूज़ियम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के बाद जल्दी से जाना और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके साइंस म्यूज़ियम का फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देख लेना। देन स्केलेटन, आपने इनके हाथ और पैर को ना कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे थे, अगर आप ये वाले बटन को दबाओगे तो इसका पैर था वो हिल रहा था, और फिर दूसरे बटन को दबाओगे तो उसका हाथ था वो भी हिल रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में। और ये वाली मशीन, अगर इसके ऊपर आप खड़े होते हैं ना और कोई से भी बटन को दबाते तो आपके अंदर कितना नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड था वो सब पता चल जाता। और ये वाला जो गैजेट था ना, अगर आप इसके नीचे हाथ रखते हो और ऊपर एक बटन था उसको प्रेस करते ना तो आपके हाथों की सारी नसें दिखती इसमें। और ये वाली जो साइकिल थी, अगर आप इसको चलाते ना तो अंदर कांच में जो स्केलेटन रखा होता वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली वो भी साइकिल को चलाने लगता है आपकी लेग के मूवमेंट के हिसाब से। देन यहाँ पे एशियंट स्केलेटन का कुछ डायग्राम बना हुआ था। अगर आप उसके ऊपर हाथ रखते तो सामने जो टीवी था उसके अंदर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती। यहाँ पर भी स्केलेटन रखा हुआ था एंड ह्यूमन बॉडी और मसल्स के बारे में बता रखा था। और ये वाला जो गोरिल्ला का हाथ था ना, इससे हमने शेक हैंड किया था। और यहाँ पे वीडियो गेम था, इसको हम खेल भी सकते थे। देन ये ना कुछ साइंस से रिलेटेड था, लिक्विड से और शेप से रिलेटेड, लिक्विड पजल और लिक्विड पेंटिंग। इसको हम ट्राई भी कर सकते थे। यहाँ पे कुछ बॉल्स हैंग हो रखे थे, अगर आप किसी एक बॉल को भी टच करते तो सारे बॉल्स हिलने लग जाते। और ये एयर प्रेशर वाला था ना, नीचे एक बटन था, आप उसके ऊपर प्रेस करते तो ऊपर बॉल उड़ने लग जाती। ओ माय गॉड, ये सबसे इंटरेस्टिंग था हेड ऑन प्लेट। मतलब अगर आप दूसरी साइड से जाते और अपना सर उठाते तो ऐसा लगता है कि आपका सर एक प्लेट में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक इल्यूशन था।
ये मैंने भी ट्राई किया था। और ना प्लेट पे कुछ आर्टिफिशियल फ्रूट्स भी रखे हुए थे, तो इससे ना और भी अच्छा लुक आ रहा था। और यहाँ पे अपने फ़ोटो भी खिंचवा सकते थे आप। मिरर मेज मतलब शीशों का भूल भुलैया, अगर आप इसमें एक बार घुस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल था। हम तो भूल ही जा रहे थे कि किधर से आना है, और सब लोग ना ऐसे भटक जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था, इतने सारे चारों तरफ से शीशे थे ना। तो बहुत देर बाद जाके हमें रास्ता मिला और हम निकल पाए वहाँ से। पियानो, अगर आप इसके ऊपर डांस करते ना तो ये अपने आप बजने लगता और उसमें लाइट ग्लो होती। एंडलेस टनल, अगर आप इसमें देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कितना लंबा है ये टनल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब शीशे की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। फ्रीज द शैडो, अगर आप इसमें खड़े होते हैं ना तो लाइट ऑन होती है और आपकी शैडो फ्रीज हो जाती। सामने ना टीवी में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, उनके ऑप्शन थे और आप इसमें से ABC किसी भी बटन पे क्लिक करते तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। और यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ था और नीचे एक स्क्रीन थी, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे आप उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछते। जैसे कि मैंने एक बार पूछा था परमाणु कचरे का क्या होता है, तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर वो जो आगे जो कार्टून था वो बता देता। और यहाँ पे सीड्स और दाल वाल ये सब होते हैं, वो सब प्रिजर्व करके रखे हुए थे। सन, यहाँ पे हमें सन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टोन्स रखे हुए थे, आप उनको रोटेट करके देख सकते थे। और यहाँ पे पूरा जनरेटर का मॉडल था, पूरा एक्सप्लेन कर रखा था। और नीचे कुछ बटन्स दे रखे थे, आप अगर कोई से भी बटन को दबाते तो उसमें से लाइट ऑन होती, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते। और यहाँ पे रियल का प्रोटेक्टिव गियर्स रखा हुआ था। वेल कितना गहरा लग रहा है ना ये वेल, लेकिन ना ये ना बस वो ग्रीन लाइन दिख रही है ना वहीं तक है, बाकी नीचे है ना कांच लगा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है ये गहरा है।